तो आज आप वीडियो क्लिक किया आपने। वीडियो देखने के बाद आप एक काम करना, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है और देखना कि आज का जो टॉपिक है कि हम सत्संग क्यों जाते हैं, आप सत्संग क्यों जाते हो, सत्संग में आपको कौन बुलाता है और क्या मिलता है। बहुत ही रोमांचक, कहते कि इतना इम्पोर्टेंट है, वो रहस्य है। कहते हैं ये सच्चाई इसके अंदर क्या छुपी हुई है। आप वीडियो देखने के बाद एक काम करना और फिर आपको पता चलेगा। यहीं से शुरुआत करता हूं। आप अपने 10 मित्रों को, मित्रों मतलब पड़ोसी से लेकर रिश्तेदारों से लेकर जो इसमें नहीं है, जो सत्संग से कोई जुड़ा नहीं है, 10 लोगों को फोन करके देखना और उनको एक बात बोलना कि कल आपको सत्संग चलना है, कल आप चलो सत्संग चलो और ऐसी जगह चलो, ऐसी जगह चलो कि वहां आपको सब कुछ मिलेगा। देखो आपको क्या जवाब मिलता है। यही जवाब मिलेगा, अरे यार बस कर यार भैया, तुम ही सत्संग जाओ यार। भाई मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं 8 बजे ड्यूटी छुट्टी होती है, घर आता 9 बज जाता, 10 बज जाता है। तो कहने वाली बात है वो क्यों नहीं है। 10 में से आपको मात्र 2 या 1 ही लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे हाँ ठीक है, नहीं तो आपको पट्टी पढ़ा देंगे। क्यों पढ़ा देंगे, इसमें बहुत ही बड़ा रहस्य है। ऐसी मतलब कहते बहुत ही मंथन करने के बाद ही पता चला ये कैसे। अभी आपको सारी बात बताऊंगा, बस छोड़ना नहीं वीडियो को, वीडियो छोड़ना नहीं और पूरा ही देखना आप, तभी आपको एहसास होगा कि हाँ वास्तव में यही सत्य है। 10 लोगों को आप इनवाइट करोगे कि सत्संग है, कल सत्संग है, और भैया ऐसा इतना बोलना कि हाँ लंगर भंडारा भी है, चलना आप। भाई मैं नहीं जाता, तुम ही जाओ सत्संग यार। कईयों परेशान, हर जगह जा चुके हैं, सारे तीर्थ धाम, हर जगह पूजा पाठ लंगर भंडारे सब कुछ कर चुके हैं, वो पूरी तरह से ये आस्थावान है। उनको सत्संग का नाम लोगे, मगर अरे यार भैया हमने सब कुछ करके देख लिया, क्या रखा यार सर, हर जगह देख लिया, शिरडी चला गया, खाटू श्याम चला गया, हरिद्वार चला गया, कांवड़ ले आया, मैं वैष्णो देवी हो आया, यार अब क्या सत्संग मिलेगा। भाई तुम ही जाओ भैया, मुबारक है तुम्हें, हम सत्संग भाई इतना मेरे पास टाइम, सब कुछ पूजा पाठ बता ये बहुत। तो मना कर देगा। वो मना क्यों कर देगा, वो 10 में से 1 या 2 ही क्यों मिलेंगे, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। अभी आप जब सारी बातें सुनेंगे तब आपके समझ में आएगी कि वास्तव में ऐसा ही है। जब हमारे साथ कुछ बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तो परमात्मा को साक्षी मानते हैं, इसको पूरी तरह से, इसी को हम वो मानते हैं कि इसकी वजह से है। अब जरा सोचो, कुछ हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान पता नहीं कौन से पिछले जन्म का हमें वो कर्जा चुकाना पड़ रहा है, कि कौन से पिछले जन्म के बुरे कर्म है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब हमारे साथ अच्छा होता है तब हम नहीं कहते, बहुत लोग कुछ कहते हैं भैया तुम्हारे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, तुम्हारी अच्छी किस्मत है। तो जरा सोचने वाली बात है, मैं यहाँ से कहाँ से बोल रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि हम सत्संग क्यों जाते हैं, हमें सत्संग बुलाता कौन है। अब आप जरा सोचो, एक अभी आप अपनी देखो, सुबह उठते ही पूरी दिनचर्या तय कर लेते हैं, खुद की अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं, खुद की। और जो इसका मालिक है, मालिक क्या करता होगा, हम जिस कंपनी में काम करते हैं, हमें पहले से सुबह उठना होता, फ्रेश होना, मंजन करना, नाश्ता करना, नहाना धोना और तैयार होके ड्यूटी निकल लेना। हम पहले से तैयारी कर लेते हैं कि छुट्टी के बाद हमें क्या करना, फिर यहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, उसके बाद घर जाना, खाना खाना, सो जाना। ये हमारा पूरा दिनचर्या हमने तय कर लिया होगा। मगर जो हमारा मालिक है, कंपनी का जो हमारा मालिक है, उसने भी तय कर रखा होता कि हमें कल ये ऑर्डर देना है, आज सुबह लेबर आएगी 9 बजे से शाम 5 बजे तक, इतना काम कराना, इतना माल पैक कराना, सारा कुछ करना, ये आएगा तो उससे हमने ये करवाना है, मैनेजर आएगा उससे ये करवाना है, सुपरवाइजर से ये करवाना है, कारीगरों से ये करवाना है, हेल्परों से ये करवाना है, अकाउंटेंट से ये करवाना है, और डिलीवरी बॉय से ये काम करवाना है। वो पहले फिक्स करके रखता है और जो जैसे आता है उसको सौंप दिया जाता, काम करो। तो वो काम करेगा करेगा, ना चाहते हुए वो काम करेगा करेगा। अब शायद आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, ना चाहते हुए भी वो काम करेगा करेगा। डिलीवरी बॉय डिलीवरी करके ही जाएगा तो जाएगा अपने घर, तभी जाएगा जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। मैनेजर को पूरा मैनेजमेंट समझा जाएगा, आज इतना काम आपको करवाना है, पूरी पैकिंग करवानी है, माल यहाँ से रवाना करवाना है तो करवाना है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, मैं उदाहरण में क्यों आपको समझा रहा हूं मैं
कि हम सत्संग क्यों जाते हैं, हमें कौन बुलाता है, इसका राज क्या है। सच जानोगे तो पता चलेगा। सच्चाई नहीं मालूम है, हम जाते तो सेवा करते, सत्संग करते, सुमरन, मगर क्यों करते हैं? हम सेवा क्यों करते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? अभी आप सेवा करते हो ना, अभी तन की सेवा कहीं है, आप अपने 10 दोस्तों को मिला के देख लो, कोई नहीं जाएगा। अरे भैया कहाँ जाएं, वैसे बीमार पड़े रहते हैं, अरे वहां पे क्या करना, कुछ नहीं भैया थोड़ा, अरे कोई नहीं जाएगा। धन की सेवा के लिए कह दो, अरे यार क्या रोज खिलाना पिलाना, कभी मैं इसको खिला लेता हूँ कभी उसको, ये भी सेवा है भैया, तू कर सेवा। सत्संग क्या सत्संग में रखा है, अच्छी बातें, परमात्मा की बातें, क्या सब यही भगवान की बातें, ये तो सब पता है यार, क्या बताएंगे। पहले वो पता है क्या सत्संग मिलता है, यार भाई तुम ही जाओ, ऐसा जवाब मिलेगा आपको। तो वो उनसे ऐसा जवाब क्यों मिलता है? हमसे कोई कहे हमसे कोई कहे सत्संग का रास्ता छोड़ दो, सेवा मत करो, सत्संग मत करो, हमें लाख कोशिश करेगा, हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? अब जरा समझ रहे होंगे आप। हम लाख कोशिश करें, हम सत्संग नहीं छोड़ सकते, हम सेवा करना नहीं छोड़ सकते, हम सुमरन करना नहीं छोड़ सकते। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते? इसमें बहुत गहरा राज है कि कौन बुलाता है, सत्संग में कौन हमें बुलाता है, और हम सत्संग क्यों जाते हैं। अभी तो वैसे आप कहते हो सत्संग में, कहते मन की शुद्धि होती है, आत्मा का कल्याण होने का रास्ता, आत्मा को मोक्ष मिलेगी, हमें परमात्मा मिलेगा, हमें सद्गुरु का ज्ञान मिलेगा। ये मगर सत्संग क्यों जाते हो? ये तो मिलता है, ये तो आपने बता दिया कि 10 रुपए दो सामान लो, ये तो आपका सौदेबाजी हो गई, ये तो सौदेबाजी हो गई। मगर हम क्यों जाते हैं, वहां जाते क्यों हैं? इसमें बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा राज है। कहते हैं अब बख्श लेना, अब ज्यादातर हमारा यही अपना बन गया, हिसाब किताब बन गया कि हर बात को तोड़ के निचोड़ के पूरी तरह से खंगालता हूं, तब जाके वीडियो एक तैयार होता है, एक टॉपिक मिलता हमें। कल का आपने देखा होगा, जैसे माता जी साक्षात प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, आपने वीडियो देखा है तो आपको पता चलेगा। सभी लोग जो भी वीडियो देखता है, और एक बात और बताऊं कि हम जैसे कि मैं अपने एनालिटिक्स में देखता हूँ यूट्यूब IT स्टूडियो में, तो हमारे व्हाट्सएप में शेयर किया होता है। अगर व्हाट्सएप पे आप शेयर करते हैं वीडियो अपने मित्र भाई कल पड़ोसी किसी को, बहुत अच्छी बात है, मगर उनको इतना बोल दिया करो कि जो लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पेज से देखा करे, तो दास को कुछ मिलेगा। वैसे व्हाट्सएप पे कुछ नहीं मिला, क्योंकि अभी पिछला एक वीडियो देखा, रैंक तो बहुत अच्छा कर रहा है, व्यूज अच्छे जा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा व्हाट्सएप से देखा जा रहा है। व्हाट्सएप से देखने पे हमें फायदा नहीं, मैंने देखा बहुत अच्छे व्यूज आ गए, तो उसमें रेवेन्यू भी अच्छा हो खासा होगा, और देखा तो सबसे ज्यादा बहुत रेवेन्यू कम आया, तो मैंने कम कैसे, तो सारा एनालिटिक्स में देखा है, तो पता चला कि व्हाट्सएप में वीडियो ज़्यादा देखा जा रहा है। यूट्यूब पेज से देखा जाएगा तभी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें जो ऐड आती है तो यूट्यूब पेज से ऐड आएगी। अगर आप व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप में खोल के देख लेगा, तो वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। बड़ी कृपा होगी, आपने सहारा दिया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो सत्संग की बात हम कर रहे थे, तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को बड़ा प्यार भरा नमस्कार। सत्संग हम नहीं जाते, सेवा हम नहीं करते, बड़े ध्यान से सुनना, ये जो शब्द बोल रहा हूं इनमें बहुत बड़ा राज है। सत्संग हम नहीं जाते, सेवा हम नहीं करते, और सुमरन हम नहीं करते। ये हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, वो हमें ले जाते हैं। हमारे कुछ पुण्य कर्म हैं, वो हमें सत्संग ले जाते हैं। क्योंकि ये आपने सुना होगा, सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं कि सत्संग की 2 घड़ियां कोई करे नसीबों वाले, सत्संग की 2 घड़ियां कोई करे नसीबों वाला। तो ये नसीबों वाला, जो नसीब कहाँ से मिलता है? नसीब कहाँ है? हाथों में, पैरों में, कि कर्म ही किस्मत लिखते हैं, साफ दिखाई देता। कर्म ही किस्मत लिखते हैं, साफ दिखाई देता, और अंधा है वो बंदा जग में देख दुहाई देता। कहते ही हैं ये इस जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म, जो परमात्मा के प्रति लगन, जैसे हमने लगन लगाई थी कि साईं की इतनी भक्ति, माता की पहले भक्ति करता था, पूजा पाठ व्रत, सारे व्रत करना, नियम भी करना, ये नहीं खाना वीरवार को, शुक्रवार को ये नहीं खाना, वो इन चीज़ों को बहुत फॉलो करता था मैं। फिर साईं की भक्ति की, शिरडी गया, सब कुछ गया, ऐसी भक्ति ऐसी कि पूजा पाठ करते करते अश्रु धाराएं आंखों से बहने लगी। आमने सामने फोटो के सामने खड़े होकर
रोना आता था, आंखों में आंसू और रोता रोता तो सुनाता था। तो यही लगन देख के परमात्मा ने हमें सत्संग में बुला लिया कि देख, कि कहते हैं कि मोए सुन सुन आए हासी, मोए सुन सुन आए हासी, कि जल में मीन प्यासी, और मैं तो तेरे साथ हूँ बंदे, कि ढूंढे मथुरा काशी। तो मुझे सत्संग बुला लिया कि देख ये हूँ मैं, तू मुझे फोटो में तराश रहा है और यहाँ तेरे को जवाब मिलने वाला नहीं। अगर तू मेरे से जवाब चाहता है तो आजा मेरे स्थान पर, देख तुझे मैं साईं, मैं तुझे बाबा हरदेव के रूप में बैठा हूँ वहाँ पे, मैं तेरे इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ पे मेरी तस्वीर से बातें कर रहा है। तो मुझे एक महात्मा के रूप में मुझे वहाँ बुलाने के लिए एक बार नहीं, 2-4 बार नहीं, 10 बार मुझे ये हमारे पास निमंत्रण आया कि आजा, जिस साईं को तू यहाँ तराश रहा इस तरह फोटो में, मैं बाबा हरदेव के रूप में तेरा वहाँ रोज इंतजार करता हूँ और मैं रोज एक दूत भेजता हूँ तुझे बुलाने के लिए। चल मेरे बच्चे आजा, मेरे दर्शन कर ले, तू मेरे से साक्षात मेरे से बात कर ले, फिर मैं तेरे हर एक सवाल का जवाब मैं तुझे दूंगा, हर एक सवाल का मैं तुझे जवाब दूंगा। तू जब पूछेगा तब मैं तुझे जवाब दूंगा, तू जिस पोजीशन में होगा मैं उस पोजीशन में जवाब दूंगा, तू जहां भी रुकेगा मैं वहां तुझे आगे बढ़ाऊंगा, जहां तू झुकेगा मैं तुझे तेरा सर ऊंचा कर दूंगा, और जहां तू फंसेगा तो मैं उस भंवर से तुझे निकाल दूंगा, तेरी नैया डगमगाने नहीं दूंगा, मैं तेरी नैया अपने आप में खुद पार कराऊंगा। तू बस एक बार चल के आके देख, तो मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, इस यहाँ से हट तू। तो उस वो दिन और आज का दिन मैंने साईं की वो तस्वीरें उठा के छत पे पटक दी, बरसात में भीगी भीगी गीली गीली हो गई, सड़ गई और पता नहीं कहाँ गई, और ये मुझे मिल गया साक्षात मेरा सामने जो खड़ा हुआ कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर से में जलवा तेरा हूँ बहु है। तो ये परमपिता परमात्मा इसको चाहे जिस रूप में देखो, अगर सत्संग जाने से पहले आप माता के भक्त थे तो ये माता साक्षात तुम्हारे सामने वही माता है, वही दुर्गे माता, जिसको वही संतोषी माता जिसकी तुम वर्षों से पूजा करते आ रहे हो और फोटो में लगा रहे हो और अपने मन में कल्पना कर रहे हो कि माता ने आज सपना दिया। अरे सपना क्या, साक्षात तुझे दर्शन दिए और साक्षात तुझे किसी ना किसी भेष में तेरे सवालों का जवाब देता है। तो हम सत्संग क्यों जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये, सत्संग जाने के लिए हमारे कर्म होने चाहिए। कहते पापी से सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाता है पापी से पापी भी पावन हो जाता है। मगर पापी से पापी पावन क्यों हो जाता है? पापी से पापी पावन क्यों हो जाता है? एक राम और रावण दोनों की राशियां एक जैसी, रा के बाद मां खत्म, रावण। तो रा से और रा से दोनों की एक ही राशि बन रही है, तुला राशि बन रही है। राम की भी तुला राशि, रावण की तो रावण के कौन से कर्म रहे हुए कि वो इसने बुरा कर्म कर दिया कि आज रावण का कोई नाम नहीं लेता, उसका दहन किया जाता है। और राम ने ऐसे क्या कर्म की, कर्म किस्मत लिखते हैं कि कर्म इंसान को भगवान बना देता, कर्म इंसान को शैतान बना देता, कर्म इंसान को ठेके पे पहुंचा देता है और कर्म इंसान को मस्जिद गुरुद्वारे मंदिर तक पहुंचा देता है, सत्संग तक पहुंचा देता है। अगर आपके कर्म नहीं है, अगर आपका नजरिया नहीं है, सत्संग जाने का मतलब यही है कि हमारे कुछ कर्म रहे होंगे, कि कुछ हमारे पुण्य कर्म, कुछ हमारी ऐसी भावनाएं रही होंगी जो हमें ये सत्संग कि ये सदगुरु जो मिला। कहते परमात्मा हर किसी को नहीं दिखता, हमें भी कहां दिखा था? आपको दिखा था? नहीं दिखा था ना, हमें दिखा था ना तुम्हें दिखा था। परमात्मा किसी को नहीं दिखा था। दिखाने वाला खुद परमात्मा है। कि जब हमारी लगन लगी, जब हमारी लगन कहते इस प्रभु से लगी, कि जब हमारी लगन ऐसी हो जाती भोले बच्चे की तरह, कि वो बच्चा कि वो मिट्टी हो चाहे टट्टी हो, वो सब एक समान समझता है कि उसे अपने आप का कोई शुद्ध नहीं है, वो अपने आप में नहीं है। सांप पकड़ा दो तो रस्सी समझता है, उसको छेड़ता है। जब हमारी ऐसी भावनाएं, ऐसे भाव हमारे जब बन गए होंगे, कभी तो रहे होंगे इस तरह के भाव की हमारे अंदर भोला भाव, अंदर से हम एकदम टूट गए, हमारे अंदर का शैतान, अंदर का इंसान मर गया। जिस दिन मर गया होगा उसी दिन परमात्मा ने तेरे को ये वचन दिया होगा, जा एक दिन तुझे सत्संग के जरिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं तुझे अपने गोद में बिठाऊंगा, मैं तुझे अपने चरणों में जगह दूंगा। तो आज हम सब इस निरंकार की गोद में बैठे हुए, जो भी निरंकारी ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, अगर गलत कहते हैं तो बताओ, तो हमने यही सत्य कहा ना। तो आज कहते हैं ना, अक्सर सुना कि हम परमात्मा की गोद में बैठे तो हम पहले भी थे, बैठे तो सभी हैं,
बच्चे बूढ़े जवान सब जो भी हैं सबके सब परमात्मा की गोद में बैठे हैं, मगर कहते हैं जिसके भोला भाव आ गए और बच्चे जैसा, उस परमात्मा को ने बोल दिया कि देख यही तो मेरी गोद है, तू बचपन से यही बैठा हुआ है, मगर तू बहुत बड़ा बना हुआ था। जब तू अपना बड़प्पन तूने झाड़ दिया, अपने आप को मिटा दिया, अपनी मैं की हस्ती को मिटा दिया, तो देखिए ये मेरी तो गोद है, तुझे दिखाई नहीं दे रही, तू जिस पे बैठा था एहसास नहीं था, मैं ही तुझे खिला रहा था, मगर तूने मेरे हाथों का एहसास नहीं किया, ये तेरे हाथ हैं देख। तो एक पल के लिए क्या होता कि आपने दिखाया। तो देखो जरा कि जब एक इंसान सुबह खाया, दोपहर खाया, रात को खाया, खा पी के सो गया, जुबान लड़ा के सो गया, सबसे बातें करके सो गया, और सुबह ऐसे पड़ा हुआ, मुंह उसका खुला हुआ, आंखें खुली हुई हैं, ना हाथ चल रहे पैर, तो बताए किसके हाथ हैं? ये हाथ किसके हैं? ये आंखें किसकी हैं? ये मुंह किसका? ये जुबान किसकी है? कान किसके? बाल किसके हैं? ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है, और इसको अपने ढंग से चला रहा है। तो हम सत्संग क्यों जाते हैं? समझ में आई? हमें सत्संग बुलाता कौन है? हमारे जो कर्म हैं वो हमें बुलाते हैं, परमात्मा हमें बुलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें देखो कि मैं ऐसे ऐसा नहीं कि पूरे 24 घंटे में 12 घंटे अगर हम जागते हैं, एक ना एक मिनट के लिए, 1 मिनट 10 सेकंड के लिए कभी हमारे अंदर एक अच्छी सच्ची भावना उत्पन्न होती है, वो हरदम सत्य होती है। एक हम आपकी विश और एक आपकी कामना जरूर पूरी होती है। तो हमारे ये पूर्व जन्म जो कर्म रहे कि परमात्मा ने देखो, कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं बहुत ही मनुष्य योनि जो है बहुत ही दुर्लभ योनि है, बहुत ही भागों से मिलती है, और फिर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि मनुर्भवो, मनुर्भवो। किसी कुत्ते को नहीं कहा गया कुकुर भवो, नहीं कहा गया ना। इंसान को क्यों कहा गया? कि शरीर तो मिल गया है, शरीर तो मिल गया इंसान का। कहते दारू की बोतल है, दारू की बोतल, विस्की की बोतल है, मगर उसके अंदर दारू नहीं है, पानी है, पानी कि पीने के काम तो आ रही है, मगर नशा नहीं हो रहा है, नशा नहीं हो रहा है, वो अपने आप में ही है। पानी जैसे पीने से पहले था और अब पीने के बाद भी वैसा ही है। दारू का जब नशा ही नहीं चढ़ा तो दारू तू बेबड़ा कहां से हुआ रे?